ये सीटिंग सीट नहीं जाएगा, तो हम लोग भी उम्मीद लगाए रहे थे। आखिरी आखिरी तक हम लोग यही उम्मीद पर थे कि सीट नहीं कटेगा, लेकिन चूँकि सीट शेयरिंग में चले गया तो इसलिए अब उसमें नेता ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। कल जो कार्यकर्ताओं से आपने बात किया तो एक किसी तरह के साजिश की भी बात हुई, कार्यकर्ताओं ने भी बोला, आपने भी बोला, तो क्या आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश या षड्यंत्र रचा गया है? मतलब ये था कि हम लोग आधा चुनाव लड़ चुके थे, समझिए, आधा तैयारी, यानी मतलब इतना अच्छा माहौल बन गया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लोगों ने तो ये कहा कि आप कोई भी टिकट ले गया, लेकिन हम लोग मुनासिब नहीं समझे, जहाँ जुड़े हुए हैं। कल आपको राजद ने किशनगंज का जिला अध्यक्ष भी बना दिया, तो अब बहादुरगंज विधानसभा के अंदर आपका स्टैंड क्या रहेगा? आप किसका साथ देंगे? हमारे साथ बहादुरगंज के राजद विधायक अंजार नईमी साहब हैं। बहादुरगंज सीट इंडिया गठबंधन के अंदर, महागठबंधन के अंदर अब कांग्रेस के कोटे में चली गई है। ऐसे में कांग्रेस ने एक नया उम्मीदवार प्रोफेसर मुशव्विर आलम को यहाँ से उतारा है और राजद यहाँ से अब चुनाव नहीं लड़ रही है। तो अंजार साहब, क्या कुछ हुआ गठबंधन के अंदर? कैसे ये सीट, सिटिंग विधायक आप थे, इसके बावजूद कांग्रेस के पास कैसे चली गई ये सीट? देखिए, हम लोग तो चूँकि राजद से थे, तो हम लोग अपना नेता चूँकि हमको बता रहा था कि ये सीटिंग सीट नहीं जाएगा, तो हम लोग भी उम्मीद लगाए रहे थे। आखिरी आखिरी तक हम लोग यही उम्मीद पर थे कि सीट नहीं कटेगा, लेकिन चूँकि सीट शेयरिंग में चले गया तो इसलिए अब उसमें नेता ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। तो लास्ट में हमारा आया नहीं, तो सीट शेयरिंग में चले गया, समझिए। तो इसलिए हम भी अब चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझे, चूँकि गठबंधन के साथ हम लोग बने हुए हैं। कल जो कार्यकर्ताओं से आपने बात किया तो एक किसी तरह के साजिश की भी बात हुई, कार्यकर्ताओं ने भी बोला, आपने भी बोला, तो क्या आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश या षड्यंत्र रचा गया है? हाँ, ऐसा तो कहीं से लग रहा है कि कुछ लोग चाह रहे थे कि अब कुछ लोग ज़बरदस्ती एलिगेशन लगा करके फलां को लेके आया, फलां को ये कराया, तो ये अलग चीज़ है। जबकि ऐसा था कि कांग्रेस के लोगों से भी मेरा अच्छा तालमेल था। ये बात भी चल रही थी कि अगर कांग्रेस से भी टिकट दिया जाएगा तो भाई हम ही को दिया जाएगा, लेकिन मतलब अंतिम क्षण में ऐसा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये जानबूझ करके कुछ ऐसा किया गया। तो चलिए, अलग बात है। अब हमारा तो, हम लोग तो चूँकि राजद से हैं, तो नेता हमारा अंतिम क्षण तक लड़ा इसके लिए, नहीं हो पाया इसका। चलिए, कोई खेद नहीं है हमको इस बात का। कल आपको राजद ने किशनगंज का जिला अध्यक्ष भी बना दिया, तो अब बहादुरगंज विधानसभा के अंदर आपका स्टैंड क्या रहेगा? आप किसका साथ देंगे, किसका कैंपेनिंग करेंगे? हम लोग तो महागठबंधन में शुरू से जुड़े हुए थे ही, और अभी भी हैं। मेरा स्टैंड वही है कि महागठबंधन के सभी सीटों पर बेहतर कामयाबी मिले और सारे लोग जीत करके आएँ। अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। अब नेता ने एक जिम्मेदारी दिया है, तो इसको तो हमको जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन मजबूती से आए और हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। हम लोग यही कामना करते हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि महागठबंधन के सभी सीट जीते हम लोग। आपके 3-4 समर्थकों ने कल ये भी कहा कि 2029 में अब एमपी की तैयारी होगी, कुछ बड़ा अब होगा, तो 2029 में आप सोच रहे हैं आगे की? नहीं, अभी तो ठीक है। अभी हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, पहले एडजस्ट हो जाए, उसके बाद आगे की रणनीति हमारा नेता क्या ये गाइडलाइन देता है, क्या कहते हैं, उसके बाद का सोचा जाएगा। आगे का हम लोग सोचेंगे, जैसा पार्टी का निर्देश होगा, जो जिम्मेदारी देगा उसको हम लोग निभाने का कोशिश करेंगे। बाकी आगे की ऐसी अभी कोई रणनीति हम लोग नहीं बनाया है, अब देखेंगे आगे सोचा जाएगा। पार्टी से किस तरह का वादा आपसे किया गया? जब पार्टी के लोगों से कल तक आपकी बात हुई तो कुछ आपसे प्रॉमिस किया गया कि अगर पार्टी सरकार में आती है तो आपको कुछ वादा उससे किया गया? नेता ने तो बोला है हमारा कि भाई इसकी भरपाई की जाएगी। आपका जो भी ये हुआ है, वो भी, उनको भी काफ़ी तकलीफ़ है इस बात से, तो वो बोले हैं कि नहीं, आगे आपका इसका नुकसान का भरपाई किया जाएगा। और इसलिए हम लोग पूरी उम्मीद है अपने नेता से। हम जानते हैं कि हमारा नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, तो इसलिए हम अपने नेता से पूरी उम्मीद रखे हैं कि नेता जो भी करेगा बेहतर करेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार में आने के बाद कुछ बेहतर ही होगा। अभी जो कैंडिडेट हैं प्रोफेसर मुशव्विर साहब, उनके तरफ से क्या आपसे मुलाकात करने की कोशिश की गई, आपसे मिलने आए उन्होंने? नहीं, आए थे मिलने के लिए कल, वो तो थोड़ा गलत टाइम में आ गए उससे, क्योंकि हमारे जितने वर्कर्स थे, 8-10 हज़ार वर्कर पूरे क्षेत्र से आए थे, बहादुरगंज, टेरागाज, दिगल बैंक से आए थे। उस समय में उनको नहीं आना था, जबकि हमसे कॉन्टेक्ट करके आना था। मुलाकात हुई मेरा, लेकिन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अभी कुछ लोग आए हुए थे टाइम के लिए, तो हम बोले हैं कि थोड़ा अकेले में हम लोग मिलेंगे, चूँकि हमारे वर्कर्स रहते हैं तो उनको नाराज़गी है।
तो अब उनमें हम उनका कसूर नहीं समझते। हर आदमी अपने लिए प्रयास करता है, वो भी प्रयास किए, उसमें वो कामयाब रहे, तो चलिए भाई, इनके लिए उनको बधाई। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ठीक है, चलें, वो लिए हैं टिकट को, लड़ें, बेहतर ढंग से लड़ें और जीतें। मेरा यही उनको संदेश है। आप इस इलाके में मतलब पिछले मैं देख रहा हूँ कि 1-2 साल से ही पूरे चुनावी मोड में थे, सभाएं कर रहे थे, आपके कार्यकर्ता लोग काफ़ी एक्टिव थे। तो वैसे में कार्यकर्ताओं को आपने कैसे समझाया कि इस पूरी तैयारी जो है पूरी अधूरी की अधूरी रह गई? मतलब ये था कि हम लोग आधा चुनाव लड़ चुके थे, समझिए, आधा तैयारी, यानी मतलब इतना अच्छा माहौल बन गया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लोगों ने तो ये कहा कि आप कोई भी टिकट लेके आए, लेकिन हम लोग मुनासिब नहीं समझे, जहाँ जुड़े हुए हैं, चूँकि एक जज्बात होता है वर्करों का, और जो कार्यकर्ता हैं उन जोश और जज्बात से भरे हुए थे वो लोग, हम मुनासिब नहीं समझे कि जहाँ हैं हम, अब जो पार्टी का निर्णय हुआ तो उसको सरख हम तस्लीम करना चाहिए। तो सारे लोगों को बहुत मुश्किल से हम समझा पाए, और मैं माने हैं वो लोग। तो देखते हैं आगे का जो फिर ये होगा। और सारे लोगों को हम हिदायत भी दिए हैं कि गठबंधन के साथ हम लोग हैं, तो लोग तो कहा कि नहीं, नोटा में वोट कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके, जितनी मुँह उतनी बात। तो फिर भी हम बहुत हद तक समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है बेहतर होगा इंशाअल्लाह।